कौमी आवाज के नाजरीन खुश आमदीद। नाजरीन, इसराइल फलस्तीन के दरमियान बड़ी जंग का इम्कान पैदा हो गया। तबाही इसराइल का मुकद्दर बनने लगी है। यही वजह है कि अब की बार यूरोप और अमेरिका ने भी साथ छोड़ने का कदम उठा लिया है। सऊदी अरब के मिसाइलों का रुख भी इसराइल की तरफ मोड़ दिया गया है। सऊदी अरब को इसराइल पर हमले की सूरत में अब तक की बड़ी पेशकश भी कर दी गई। सारी दुनिया जानती है कि किस तरह भारतीयों ने इसराइल के तलवे चाटे, जबकि इसराइल ने भारत के साथ अब की बार वो कर दी है जो जिंदगी भर वो याद रखेंगे। तफसीलात जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, वीडियो की तफसील में आगे बढ़ने से कबल अगर आपने कौमी आवाज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है। नाजरीन, इसराइल में हालात बड़ी तेजी से और बड़ी खौफनाक जंग की तरफ बढ़ रहे हैं। निहत्ते फलस्तीनियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ने वाले इसराइल की बोलती बंद होना शुरू हो गई है। यही वजह है कि यूरोप और अमेरिका ने भी अपने हाथ इसराइल से उठाना शुरू कर दिए हैं। यह मामला अरब इसराइल से निकलकर बैनुल अक़वामी बन चुका है, जिसकी वजह से एक बड़ी और खौफनाक जंग की सूरत-ए-हाल इख्तियार करने लगा है, जिसकी भनक अब यूरोप और अमेरिका को भी लग चुकी है। क्या वाकई में बड़ी जंग होने जा रही है? इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिका और यूरोप के बाद अब मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी इसराइल जाने वाली परवाजें मनसूख कर दी हैं। इतलात के मुताबिक अमरीकी और यूरोपीय कंपनियों के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात की फ़िज़ाई कंपनियों इतिहाद एयरवेज और फ्लाई दुबई ने भी इसराइल जाने वाली परवाजें मनसूख कर दी हैं। दोनों कंपनियों की आज 4 परवाजें शेड्यूल थी, जबकि फ्लाई दुबई ने हाल ही में इसराइल के लिए परवाजों का नया सिलसिला शुरू किया था। परवाजों की मनसूखी की वजह नहीं बताई जा रही, ताहम ये फैसला इसराइल की गजा में बमबारी और पुरतशद्दद कार्रवाइयों में इजाफे के बाद किया गया है। दूसरी जानब गजा की पट्टी पर इसराइली तैयारों की शदीद बमबारी करके दर्जनों फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया है। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली तैयारों ने कम अज कम 70 हमले किए। खबरसां एजेंसी का दावा है कि इसराइली मिसाइल इंतहाई गुंजान आबाद साहिली शहर में गिरे। इसराइल के इस ताज़ा हमले से कबल गजा की सूरत-ए-हाल से मुतल्लक अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास हुआ, जो बेनतीजा खत्म हो गया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि जंग इलाके को इंसानी बहरान से दोचार कर सकती है। इलावाजी OIC ने भी इसराइली बमबारी और वहशियाना हमलों को रवायती करारदाद मंजूर करके निपटा दिया। करारदाद में मुतालबा किया गया कि आलमी बरादरी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे। वाज़ेह रहे कि एक हफ्ते से जारी इसराइल की बर्बरियत से शहीद फलस्तीनियों की तादाद अब 150 से तजावज कर चुकी है, जिसमें 41 बच्चे और 23 खवातीन भी शामिल हैं। इस वक्त गजा की गलियों में लड़ाई हो रही है, जिसमें इसराइली अफवाज केमिकल हथियार भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से मुख्तलिफ किस्म के जरासीम फैलते हैं और फलस्तीनी देखते ही देखते मौत के मुंह में चले जाते हैं। दूसरी जानब अब तक की बड़ी डेवलपमेंट भी देखने में आई है। सऊदी अरब और यमन से बड़ी खबर आ गई है। यमनी हौसी बागियों ने अब तक का बड़ा फैसला भी सुना दिया है। हौसी बागियों ने सऊदी अरब को पेशकश की है कि अगर सऊदी अरब ने इसराइल पर बमबारी की तो हम सऊदी अरब को मिसाइलों से तबाह कर देंगे या नहीं। इसके जवाब में यमनी रहनुमा ने कहा है कि यमन ने गासिब इसराइल पर हमले की सूरत में सऊदी अरब के खिलाफ जवाबी कार्रवाई रोक दिए जाने की पेशकश कर दी है। यमन की आला सियासी कौंसिल ने सऊदी अरब को यमन के निहत्ते शहरियों की बजाय सिहोनी हुकूमत पर बमबारी करने का मशवरा दिया है। यमन की आला सियासी कौंसिल के रुकन मोहम्मद अल हुसी ने अपने एक बयान में कहा है कि सऊदी अरब यमन पर जारहियत और बमबारी बंद करे और यही सिलसिला वो इसराइल पर शुरू कर दे, निहत्ते फलस्तीनियों की इमदाद करे। मोहम्मद अल हुसी ने मिल्लत फ़लस्तीन के खिलाफ सिहोनी हुकूमत की जारहियत और सऊदी अरब की सकूत पर रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा कि रियाज को चाहिए कि यमन की बजाय अब इसराइल का रुख करे, अपने मिसाइलों का रुख इसराइल की तरफ करे जो निहत्ते फलस्तीनियों को निशाना बना रहे हैं। मोहम्मद अल हुसी का कहना था कि अगर सऊदी अरब ऐसा करता है तो हम सऊदी अरब के खिलाफ अपने जवाबी हमले बंद कर देंगे। ना सिर्फ ये करेंगे बल्कि हम सऊदी अरब की मुकम्मल तौर पर सपोर्ट भी करेंगे। नाजरीन, इसराइल ऐसा भेड़िया है जो वक्त पड़ने पर अपने दोस्तों पर ही हमला कर देता है। भारतीय सरकार नरेंद्र मोदी के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है।
इसराइल ने 50 ममालिक का शुक्रिया अदा किया, मगर इसमें भारत को बाईपास कर दिया, जिसके बाद भारतीयों का पारा हाई हो चुका है। मगर भारतीयों के पारे को हाई देखकर इस्राएली शहरियों ने इन्हें उनकी औकात भी याद करवा दी है। इस्राएली शहरी ने कहा है कि तुम्हें गांव माता और उसका पेशाब और गोबर मुबारक हो, तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। इस्राएलियों ने भारतीय हिंदुओं को खरी खरी सुनाकर उनकी सारी हकीकत दुनिया के सामने खोलकर रख दी है। जराये के मुताबिक समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर बड़ी तादाद में इस्राएली भारतीय हिंदुओं के रवैयों और उनकी करतूतों से नाला हैं और उनको उनकी हकीकत बताते हुए साथ खबरदार भी कर रहे हैं। ट्विटर पर अपने पैगाम में एक इस्राएली शहरी ने लिखा कि तुम्हें गांव माता और उसका पेशाब और गोबर मुबारक हो, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। इस्राएलियों ने बड़ी तादाद में कहा है कि आप अपने मामला ठीक कर लें, आपकी वजह से हम परेशान हैं, लिहाजा आइंदा हमें गाय के पेशाब गोबर की पेशकश ना करें। पेशाब और गोबर के लायक आप ही हैं और आपको ही ये चीजें जचती हैं। इस ट्वीट में खबरदार किया गया है कि आप हमारे मामलात में दखल अंदाजी ना करें, हमें आपकी मदद की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इस्राएली शहरियों की ट्वीट्स के बाद भारतीय शहरियों का पारा भी हाई हो चुका है। उनका कहना है कि मोदी सरकार को अब देख लेना चाहिए कि वो इस्राएल की मदद करता है या वो मुसलमान ममालिक के साथ ताल्लुकात बहाल करने पर जोर देता है। दोस्तों, ऐसी मजीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए कौमी आवाज़ को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है।